जी नमस्ते। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक छोटा सा वीडियो कर्क लगना संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति यानी 14 मार्च से 14 अप्रैल तक कर्क लगने के लिए ये आकाशीय स्थिति में जो प्लैनेट्स जो ग्रह है उन सभी का जो एनर्जी ये कर्क लगने के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये एक वीडियो कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष का नहीं है। ये एक ग्रॉसली प्लैनेटरी पोजीशंस का एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। और यहीं से आप 4 नंबर तक जब आओगे आपका 1 नंबर लिखा होगा या ASC या लॉ ऐसे कुछ सिंबल लिखा होगा, तभी ये वीडियो आपके लिए। अगर यहां पर चंद्रमा है, आप कर्क राशि हो, देख सकते, लेकिन वो कितना अप्रोप्रिएट बनेगा ये अलग सा बात, लेकिन बेटर मिलेगा रिजल्ट आपको अगर आप कर्क लगना हो। कई सारे प्लैनेट्स, 6 प्लैनेट्स एक ही राशि में युति, 150 साल के बाद इस तरह का एक युति होने जा रहा है। ये 14 मार्च से टिल मई महीने तक कई लिहाज से कईयों के लिए ये अच्छा, पर कईयों के लिए उतना बेटर अच्छा नहीं है। एक एक प्लैनेट का स्थिति, युति, दृष्टि के ऊपर चर्चा करेंगे। बड़ी बात, आपका लग्न लड़ चंद्रमा और आपके लिए बेनिफिट प्लैनेट है, जोगकारक प्लैनेट मंगल है, नेक्स्ट जोगकारक प्लैनेट बृहस्पति है, नेक्स्ट जोगकारक प्लैनेट आपके लिए सूर्य है। तो चंद्रमा का पॉजिटिव प्लैनेट मंगल, बृहस्पति, सूर्य आ गए। ऑपोजिशन, शत्रुता का प्लैनेट सबसे नंबर 1 में आता है शनिदेव जी। क्यों ना? एग्जैक्टली सप्तम भाव कर्क लगने से मार्केस मार्क का होती है और अष्टम भाव मार्क मार्केस होती है, जो दो घर का ओनरशिप, मालिकाना शनिदेव को ही मिलता है। कर्म प्रधान, दंडदाता, टैक्स मास्टर, गाइडेंस, मेंटर, ट्यूशन टीचर, शनिदेव को क्या कुछ भी बोला जाए, लेकिन इंसान का पॉजिटिव के लिए ही शनिदेव का एनर्जी, जिसको इंसान समझ नहीं पाता है, जब समझता है तब तक बात बढ़ चुकी होती है। लग्न लड़ चंद्रमा हर एक राशि में 2.5 दिन में ट्रांजिट करता है। बेसिक चीज, आपका 12वां घर में आपका जोगकारक प्लैनेट मंगल, जो कि 5th हाउस और 10th हाउस का ओनर, आपके लिए बेनिफिटेड प्लैनेट है। और 12वां घर के मंगल होना, ये बीते लगभग 3-4 महीने से एक अनुमान लगा के मैं आपको बोल रहा हूं, जो ट्रांजिट हो रहा है। रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, मतलब वृषभ राशि से जब मंगल दौड़ता चला आता है और उस टाइम बकरी मारे, फिर स्ट्रेट मार्गी पोजीशन को आए, अभी मार्गी पोजीशन में, वो समय के दौरान चाहे आपका मंगल 12वां घर में हो, लेकिन एक एआर साइन यानी वायु तत्व का राशि में मंगल का जोगकारक प्लैनेट का होना, एक इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट का प्लैनेट होना, कई दिनों का एक सपना फ्लाइट में जाए, ट्रैवलिंग करे, या फ्रीक्वेंटली आपको ट्रैवल कर रहे हो, कई एक नई जगह की तलाश में सक्सेस हो गए, ट्रैवलिंग में गए, नए लोगों से जुड़े, एक नया एक्सपेरिमेंट किए, ये मंगल ने आपको दिया है। कितना दिया, क्या कुछ दिया, कमेंट सेक्शन खुला एंड खाली है। भरोसा टूट गया ज्योतिष के ऊपर, लेकिन विश्वास बढ़ गया आजकल। भरोसा इसलिए नहीं कि मुनि ऋषियों ने ना हजार साल तपस्या करके क्या कुछ प्राप्त किए थे, कि कुछ चूक नहीं था उनका कैलकुलेशन में, उनका प्रेडिक्शन में, उनका भविष्यवाणी में। लेकिन आजकल ये अथरों का किताब फॉलो अप करना, पढ़ना,
इसको लेकर ना प्रिडिक्शन करते हैं कैलकुलेशन करके, कभी कभार चूक जाता है, सही नहीं होता है। ऐसा हो सकता, ये कर सकता, ये दे सकता, ये ला सकते, ऐसा होगा, करेगा, देगा, ऐसा नहीं। हम प्रेडिक्शन कभी भूल भी हो जाता है। इसीलिए भरोसा, मतलब मैं कर नहीं पा रहा हूं, कर नहीं पाता हूं, एक सही डेस्टिनेशन पे सही चाबी लगा के स्टार्ट करना ताकि गाड़ी चले। लेकिन विश्वास बढ़ गया, क्यों कि चले, मेरे से तो नहीं हो पा रहा है, बट चीजें घटित हो रहा है, घटना घटित हो रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा विश्वास, अब और ज्यादा गहराई तक का विश्वास आने लगा ज्योतिष। ये जीवन के साथ क्या क्या कुछ पकड़ रखता है। और एक आभारी, धन्यवाद। बीते 26 तारीख को महाशिवरात्रि के दिन आप लोगों ने फास्टिंग रखे, 149 ने आप लोगों का कंट्रीब्यूशन भेजे थे। वो महारुद्राभिषेक में आप जुड़े थे लाइव में, प्रभु जी का कृपा मिले। मैं खुद संकल्प किया, आप लोगों का नाम, राशि, लग्न, गोत्र अच्छे से हुआ। वो वीडियो भी है इसी चैनल में, लाइव सेशन में। संकल्प भी आप देख सकते हैं कि वीडियो है उसमें 2 घंटा 15 मिनट का, उसी में मिल जाएगा। फिर इस तरह का चीजें अगले बार मेरे जन्मदिन 22 जुलाई को। अब चलते हैं वीडियो के ऊपर। मंगल देव 12वां घर में, बेनिफिटेड प्लैनेट अभी 12वां घर में, एयर साइन में है, विदेश से रिलेट करता है। लेकिन एयर से रिलेटेड जितने कफ, पित्त और वात, ये तीनों चीज को लेकर शरीर गठित हुआ है। तो शरीर में पित्त का कंटेंट को ज्यादा बढ़ाना, तो इस तरह का वो चीज ना खाए ताकि वो पित्त, बाइल्स का कंटेंट ना बढ़े, या बढ़े तो उसको कैसे घटाया जाए, फिर से क्या कुछ प्रिकॉशन ले, फिर से क्या कुछ डाइटिंग में ले, वो घट सकता। इसी के ऊपर जरा फोकस कीजिए। और आपका भाग्य भाव का अधिपति बृहस्पति अभी 11th हाउस में है, वो आगे आने वाला है, मई महीने तक बृहस्पति आ जाएंगे। लेकिन अभी बृहस्पति ये पोजीशन में है और 19 डिग्री में है, लेकिन 11th हाउस में है। इस जगह से बृहस्पति का 5वां दृष्टि में आपका 3rd हाउस, 7वां दृष्टि में आपका 5th हाउस, 9वां दृष्टि में आपका 7th हाउस, यानी दाम्पत्य जीवन, बिजनेस पार्टनर, आपका हर क्रिएटिविटी चीजें और आपका कम्युनिकेशन स्किल के घर। बृहस्पति जैसे शुभ कारक प्लैनेट का दृष्टि कई हद तक चीजें को एक न्यूट्रलाइज्ड पोजीशन में रखता है। लेकिन आपके लिए जो मैलेफिक प्लैनेट शनिदेव, वो अभी 7th हाउस से 2nd यानी 8th हाउस में स्थित है। वो आगे मार्च लास्ट में स्थान परिवर्तन करने जा रहा है 8th हाउस। तो शनि जी का एनर्जी रिलेटेड जो चीजें से तो कुछ ना कुछ राहत आपको मिलने वाला है। शनि जी का रिलेटेड जो एनर्जी से कुछ तो राहत आपको मिलने जा रहा है। बट शनि की नक्षत्र में शुक्र है, बुध है शनि के नक्षत्र में, और राहु है शनि के नक्षत्र में, और खुद शनिदेव बृहस्पति के नक्षत्र में है। यहां शत्रु का शत्रु मित्र बनता है, या मित्र का मित्र परम मित्र बनता है, कैसे ये नहीं होता है। ये दो चीज को भी कहीं ना कहीं सुलझ देता है चीजें कि बृहस्पति के नक्षत्र में शनिदेव है। ये बड़ी बात, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए जो कारक प्लैनेट है। तो कई हद तक यहां शनि उतना मैलेफिक, उतना फ्यूरियस नहीं है थे जब 7th स्थान में और 8th स्थान में, कई वीडियो में मैंने बता चुका हूं ऑलरेडी।
सैकड़ों की संख्या में आप लोगों ने भेजा है आप लोग जन्म पत्री को कंसल्टेशन करने के लिए। बट अब स्थिति में थोड़ा सुधार, बट शुक्र आपका 4th का एंड 11th का, ये आपके लिए बेनिफिटेड नहीं है एंड लॉसेस भी नहीं है। एक न्यूट्रल जैसे चीज भाग्य भाव में, और सूर्य आपका 2nd हाउस, बोली बाणी, प्रतिष्ठा, सामाजिक पद मर्यादा, पैसा, सेविंग्स, माहौल में आपका जो बैठक उठक, ये घर का जो ओनर भाग्य भाव में अभी है। एंड 14 अप्रैल के बाद वो जा रहा है आपका 10th हाउस को अति उच्च का बनके। वेट कीजिए, जॉब में, प्रोफेशन में अचीवमेंट लेने का क्या कुछ कई चीजें आपका ये शनि महाराज के कारण में स्लो मंदी पड़ गई थी, आगे वो चीज आपका न्यूट्रलाइज्ड होने का चांसेस अब बढ़ने जा रहा है जब स्वयं सूर्यदेव आपका उच्च को आ जाएंगे। तब आप बृहस्पति आगे आपका 12वां घर को आ जाएंगे। 12वां घर का बृहस्पति फिर फॉरेन से रिलेटेड, विदेश से जुड़े रिलेटेड लोगों के साथ डीलिंग्स, विदेश जाना, वो ट्रैवलिंग की पर्पज हो सकता है, टूरिस्ट की पर्पज हो सकता है, डेपुटेशन की पर्पज हो सकता है, या तो अपना रिश्तेदार कहीं है 7 समंदर पार होके, ये भी ओकेजन कारण भी बन सकता। लेकिन यहीं पर सूर्य को आने दीजिए, शुक्र, बुध, राहु, ये 3 चीज को जरा समझते हैं। बुध आपका 12वां घर का ओनर है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, पहले से मैं बता रखा हूं। शुक्र आपके लिए न्यूट्रल, और यहीं पर जो राहु है वो आपका लग्न लर्ड से, चंद्रमा से परम शत्रुता है। राहु देव शनि का मित्रवत है, शुक्र का मित्रवत है। ये आपका 2nd हाउस का ओनर सूर्य को ग्रहण लगा देता है, आपका लग्न लड़ चंद्रमा को ग्रहण लगा देता है। धूम्राकार है, धुआं, जब इतना धुआं भर जाता है ना, आर पार का चीजें दिखाई नहीं देता है, ग्रहण, छाया। ये राहु आपका कहीं अगर डेंजर जोन में यानी विपद तारा में, बद्ध तारा में, क्षम तारा में, प्रत्यरी तारा में आता है, यानी विपद तारा चित्रा धनिष्ठा मंगल, आपका जो गोकारक प्लैनेट मंगल का नक्षत्र में कहीं अगर राहु है, मंगल एक बारूद का गद्दा, राहु है चिंगारी, वो बारूद का गदा में चिंगारी जब लगे तो सिचुएशन गया काम से, तब तक बारूद का गद्दा चुप्पी रहेगा, साइलेंट रहेगा। राहु का काम ही इग्निशन देने वाला, चिंगारी भड़काने वाला, और यही राहु मंगल का नक्षत्र और ज्येष्ठा रेवती अश्लेषा बुध का नक्षत्र में अगर है आपका जन्म पत्री में, तो टाइम आपके लिए बहुत क्रूशियल है, यह सत्य है। मंगल का 3 नक्षत्र में कहीं अगर राहु है तो फायर ब्रिगेड में जो लोग सेवा देते हैं उनको बीच बीच में कुछ डोनेट कीजिए, कुछ दीजिए खाने पीने का, ऐसे क्या कुछ करने के लिए। आपका नजदीक में जो वेल्डिंग का दुकान होती है, वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, वहीं पर जो स्टाफ्स होती है उनको हनुमान जी का कलर का कुछ मंकी कैप्स वगैरह, रुमाल्स, कपड़े कुछ प्रोवाइड करे, रोज हनुमान चालीसा करे, एंड पास में अगर हनुमान जी का मंदिर है तो पक्का जाए, आरती दर्शन करे। राहु शनि का कॉम्बिनेशन यहां आपके लिए उतना बेनिफिटेड नहीं है, ये लसेस है। चाहे राहु शनिदेव आपका भाग्य भाव को जाए क्यों ना हो, नक्षत्र डिवीजन को अगर चले जाए, जन्म पत्री में जो जो प्लैनेट्स दिखता है ना, वो एक दर्पण है, उससे कुछ मिलता नहीं है जब तक हम गहराई तक नहीं जाते हैं। कैसा है वर्गोत्तम क्या, अष्टक वर्ग क्या, नवांश क्या, दशांश क्या, नक्षत्र क्या, ताराचक्र क्या, दृष्टि क्या, कई सारी चीजें के ऊपर फोकस करना पड़ता है। लास्ट विंशोत्तरी, कभी अष्टोत्तरी, और ये जो तारा चक्र निकला जाता है कभी लग्न से, कभी राशि से,
दिन में टाइमिंग में बर्थ हुआ है तब तो तारा चक्र में कुछ नेगोशिएशन करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। रात को जन्म हुआ है तब तो कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। ऐसे कई सारे चीजें। सो ये माहौल बनता है। और 14 मार्च को सूर्य बुध शुक्र, यानी बुध आपके लिए ठीक नहीं, शुक्र आपके लिए ठीक नहीं, राहु का पोजीशन आपको पता किस नक्षत्र में है, और सूर्य आपके लिए है तो मर्केश, लेकिन राहु के साथ हो जाना। नेक्स्ट 29 मार्च को सूर्य चंद्रमा शनि बुध शुक्र राहु एक दिन के लिए। सर जी 29 मार्च सर, इसको याद रखें। 29 मार्च को सूर्य चंद्रमा आपका लग्न लड़, शनि आपका मालेफिक, बुध आपका मालेफिक, शुक्र आपका मालेफिक, राहु क्या पोजीशन में एक दिन के लिए। 29 मार्च एग्जैक्टली मैं पहले से दे देता हूं, यहीं से आधा यहीं से पूरा। इसको मन करता है मेरा, मन नहीं मानता है। क्या घटित हुआ है आपके साथ, क्या घटना घट रहा है, किसकी वजह से आप परेशानी में हो, वो रिलेटेड सब्जेक्ट के चीज को कैसे डील, कैसे हैंडल करोगे, ईश्वर आपको शक्ति दे। नेक्स्ट 29 मार्च सूर्य बुध शुक्र शनि राहु 16 दिन के लिए। 29 मार्च को फिर से बुध शुक्र शनि राहु 3 दिन के लिए, और 25 अप्रैल चंद्रमा बुध शुक्र शनि राहु 2 दिन के लिए मीन साइन में। कुल मिला के सारी ये टाइमिंग ठीक नहीं हो सका। आपका ज्योतिष में विश्वास है तो जन्मपत्री कहीं दिखा लेना। अगर बिल्कुल आपका विश्वास नहीं है तो समय को वेट कीजिए कि कैसा चलता है ज्योतिष। ईश्वर सभी को आशीर्वाद करें। ये विश्व की स्थिति कुछ ठीक नहीं। जल तत्व का राशि है, और राहु जैसे एयर साइन का प्लैनेट, बुध एयर वायु तत्व का प्लैनेट, साथ में शुक्र सूर्य जैसे अग्नि तत्व का, बुध जैसे एयर साइन, शनि जैसे एयर साइन, सारे चीज एयर। राहु यहां पॉल्यूटेड, सूर्य ग्रहण दोष, और ये एयर एंड वाटर। क्या युद्ध होगा ऐसा, इस तरह का वेपन्स ब्लास्ट करेगा समंदर में, जिसके कारण इस तरह का परिस्थिति होगा कि वो पानी की कनेक्टेड में आने के बाद ऐसा कुछ जहर जैसा परिस्थिति। एक चीज, बृहस्पति यहां चंद्रमा के नक्षत्र में पानी, और बृहस्पति की घर में मीन साइन, ये भी पानी की स्थिति, पानी का बनता है। ये पानी को जाके शनि जी पहुंच जाएंगे, राहु है, बुध पहुंच जाएंगे, शुक्र है। पानी अगर दूषित हो जाएगा, बिना जल से संसार साधन ठीक मतलब कुछ नहीं है। तो ये जल से रिलेटेड क्या कुछ परेशानी ये जन समाज को मिलेगा क्या? पिघलेगा क्या अंटार्कटिका का सिचुएशन, बर्फ और ज्यादा लेवल बढ़ जाएगा? और पानी का स्तर बढ़ जाने के बाद उसके चपेट में, उसके नीचे कई सारे चीजें आ जाएंगे। एक पर्टिकुलर सुई में एक पर्टिकुलर चीज को हम चार्ज करेंगे, लेकिन एक नेट होगा, नेट जाल,
किसी एक एंड में अगर उसको चार्ज करेंगे तो ये सारे नेट चार्ज हो जाएगा। पानी ऐसा एक चीज है, वो आपस में ही कनेक्टेड चीजें हैं, एक ही चीज हो जाएगा। तो एक दिशा में अगर इसमें वो नेगेटिव एनर्जी फ्लो होगा तो वो सारे चपेट में ले आएगा ना। प्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना, ये सारा संसार को बस इसे अपना छाया में ढक के रखे, समय कुछ अच्छा नहीं कर्क लग्न के लिए। बाकी आपका हॉरोस्कोप में सिचुएशन क्या बनता है, आपका पत्रिका में तो ऐसे नहीं है ना 5-6 प्लैनेट एक अकेट है। आपका पत्रिका में ऐसे कई सारे घर में प्लैनेट्स इन अकॉर्डिंगली बैठे हैं, क्या सिचुएशन लेकर बैठे हैं, महादशा किसका चल रहा है, शनि का, राहु का, या शुक्र का, या बुध का, उसकी स्थिति क्या है। 10th हाउस का ओनर आपका जो खुद बृहस्पति है, सॉरी 10th हाउस का ओनर जो खुद आपका मंगल है, भाग्य भाव का अधिपति जो आपका बृहस्पति है, वो दोनों का स्थिति कहीं बृहस्पति गुरु राहु के साथ तो नहीं बैठे, 6ठा 8वां 12वां घर में ऐसे पापी प्लैनेट के साथ तो नहीं बैठे, ऐसे कोई पापी ग्रहों से युति या तो दृष्टि में नहीं है। थोड़ा कॉशियस रहिएगा। चलते हैं, चंद्रमा का ट्रांजिट लग्न से एग्जैक्टली 14 तारीख को कन्या साइन, आपका 3rd हाउस, बृहस्पति का पंचम दृष्टि, बहुत अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाए, ठीक सब जाएगा। तुला साइन है आपका 4था घर, हाँ भूल गया, बहुत अच्छा जाएगा। इन सेंस मंगल का 4था दृष्टि कन्या साइन में बेटर जाएगा, और एक टिक देता हूं। तुला साइन कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं, 4th हाउस, सुख में बढ़ोतरी तो कहीं ना कहीं मिलेगा। वृश्चिक नीच है चंद्रमा का, लेकिन बृहस्पति का 7वां दृष्टि, पंचम भाव एक्टिवेटेड, कोई भी क्रिएटिविटी काम करे, स्टूडेंट्स के लिए बेटर डे, एग्जाम के लिए बेटर डे, शुरुआती कोई भी चीज के लिए बेटर डे। धनु साइन 6th हाउस आपका, और इसी घर के ऊपर किसी का दृष्टि अभी कोई प्लैनेट का नहीं है, लेकिन अपना मित्रवत राशि का 6th हाउस, कामकाज का जिंदगी में कुछ बढ़ोतरी ठीक जाएगा। मकर साइन 7th हाउस आपका, यहीं से चंद्रमा लग्न को देखेगा, और 9वां दृष्टि में बृहस्पति का आ जाएगा मकर। सो परिवार, घर, सामाजिक लेवल में बेटरमेंट। कुंभ साइन शनिदेव, तारीख क्या है 26 मार्च, 29-30 को शनिदेव जाएंगे, तब तक शनि यही है। अष्टम स्थान, ये डेटेड स्कोप इक्वेशन ले, ये ठीक नहीं है, 20 दोष बनेगा। और पहले से मैंने दे रखा है 28 to 30, 1 अप्रैल वृषभ, बृहस्पति के साथ चंद्रमा, गजकेसरी योग बनेगा, आपका 11th हाउस, आय का स्रोत, पैसा। मिथुन साइन आपका मंगल के साथ 12th हाउस, ब्लड प्रेशर अगर है उसको देखें, लो या हाई हो, रक्त से रिलेटेड क्या कुछ है, बात पित्त से मिश्रित क्या कुछ प्रॉब्लम अगर है रहा, बाकी धीरज रखे, पेशेंस रखे, चीजें को चिड़चिड़ापन, गुस्सेलो स्वभाव के हिसाब से ना ले, तब ठीक जाएगा। एक टिक के साथ क्रॉस 2। फिर लग्न में आ जाएंगे 5 अप्रैल को लग्न, ऐसे कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है, ओनली राहु का दृष्टि में चंद्रमा, लेकिन अपना घर में चंद्रमा रहेंगे, लग्न में शुभ है, ठीक जाएगा। सिंगल साइन 2nd हाउस आपका, शनि का, चले जाएंगे शनि उस टाइम, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है, तो पैसा की लिहाज से डेट ठीक जाएगा, फाइनेंस। कन्या साइन मंगल का 4था दृष्टि, और यहां शनि चले जाएंगे, शनि का 7वां, बुध का 7वां, राहु का 7वां, शुक्र का 7वां, ये है आपका 3rd हाउस। चुप्पी साधे, साइलेंट रहे, 1-2 दिन का कहानी है, ठीक जाएगा।
भीड़े मत किसी के साथ। तुला साइन 13 अप्रैल, चौथा घर, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं, सुख में बढ़ोतरी मिलेगा पक्का। और वृश्चिक वही बृहस्पति का 7वां दृष्टि, गजकेसरी योग। छोटा सा वीडियो, कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है। बस आज के लिए इतना, फिर अगले बार मुलाकात। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ।